हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम आरती चौबे है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी एक आप लोग के लिए वीडियो डालने के लिए। मेरे घर को लेने में कितनी मुझे दिक्कतें आई हैं और मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो डालूं कि ना डालूं, मुझे कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक आज ऐसी बात रखने वाली हूँ जो हो सकता हो कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो या हो आगे भी हो सकता हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने गलती की है वो आप कभी ना करें। और मेरे जो हस्बैंड है, आज मुझसे उन्होंने बोला कि तुम वीडियो बनाओ और अगर सब्सक्राइब मतलब वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब मिल रहा है या तुम्हें प्यार मिल रहा है तो तुम आगे भी बनाते रहना, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैंने उनकी बात को सुनकर मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेते हैं वीडियो। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि जब मैंने अपना घर लिया था तो मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो मैं फ्रेंड्स आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप मत करिएगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे घर लेने से मतलब जब घर लेने और रजिस्ट्री कराने में, लोन कराने में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। जब मेरा लोन होना था तो मेरा लोन हो नहीं पाया था। जब लोन प्रोसेस पूरा सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी, लेकिन लास्ट वक्त पे क्या हो गया, मेरे हस्बैंड की जॉब जो है, मेरे हस्बैंड ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और 3 बार विजिट होता है लोन का। तो 2 बार तो विजिट डन था, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ, जब तीसरी बार उन्होंने कंपनी में गए तो पता चला कि वो मतलब मेरे हस्बैंड का नाम विनीत कुमार चौबे है, उस नाम से कोई लड़का वहाँ पे जॉब नहीं करता है। तो पता चला कि उसने तुरंत कह दिया कि आपका लोन नहीं हो पाएगा, लोन सैंक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज मतलब बहुत परेशान हो गए, बोले कि छोड़ो, घर नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं लेते हैं, अगले साल देखते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे घर चाहिए, मुझे लेना है घर, मैं किराए पर नहीं रहूंगी, मुझे किराए पर रहना नहीं है। अपना घर अपना होता है, या एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, तो मुझे अपना ही घर अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद में फिर 1 महीना छोड़कर, 1 महीना उन्होंने नहीं लिया, फिर 1 महीना छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरी कंपनी जब ज्वाइन कर ली। तो ये होता है ना कि जब 1 महीना आप कंपनी ज्वाइन करने के बाद आप लोन सैंक्शन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो 1 महीने बाद हमने जब लोन का मतलब फिर से डाला तो फिर हम लोग का लोन मतलब हमको लोन मिल गया। उसके बाद में फिर भी मुझे घर नहीं मिला। लोन मिल गया तो क्या है, फिर भी मुझे घर नहीं मिला। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरा सपना था कि मैं अपने घर में रहूंगी, मेरा बच्चा मेरे घर में होगा, किराए के मकान में नहीं। तो मैं वहाँ से फिर जब मेरी रजिस्ट्री होनी थी तो मैं रजिस्ट्री के टाइम में, जब मैं रजिस्ट्री कराने गई थी, मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे रजिस्ट्री के टाइम में भी बहुत दिक्कतें आई थी, मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि जो गलती हम लोगों ने की है वो आप ना करें। और आपको पता है कि जब मैं रजिस्ट्री कराने जा रही थी या मैं जब घर लेने की शुरुआत कर रही थी तो मेरे पेट में मेरी बच्ची थी, मेरी मेरी एक लड़की है 2 साल की। तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो मेरे पेट में थी। तो आपको पता है कि जब किसी महिला के पेट में बच्चा होता है तो उसको स्ट्रगल करना कितना मतलब दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने बहुत दिक्कतों का सामना किया है। मैं गई वहाँ पे 2 घंटे गाड़ी में बैठी रही, वहाँ पे गई ऑफिस में। तो उस दिन तो मैं सुबह से लेकर गई शाम, तो आपको पता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आते हैं। कोई अपना मतलब जमीन ले रहा है, कोई अपना मतलब बहुत तरह के वहाँ पे केस आते हैं। उससे कोई मुझे पता नहीं है ठीक से, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह से गई थी और शाम तक मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ था। बस मैं गई और वहां से आई। मैं शाम को आई जब, तो मेरे हस्बैंड का फिर मन दुखी हो गया कि हो सकता हो, लगता है रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, जाने दो, 1 हफ्ते बाद चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 1 हफ्ते बाद नहीं चलते हैं। दूसरे दिन संडे था, मैंने कहा संडे ब्रेक करके, संडे तो बंद रहता है कचहरी। फिर मैं मंडे को फिर से मंडे को ऑफिस गई मैं। तो फिर मैं 2 घंटे मतलब सफर की, 2 घंटे सफर करने के बाद फिर मैं वहाँ पे ऑफिस से पहुंची। फिर भी मुझे इतनी दिक्कत हुई। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कहने लगे जो मतलब बिल्डर थे या बिल्डर से जो ऊपर लोग रहते हैं वो थे, उन्होंने कहा कि ये कागज नहीं रेडी है, ये कागज रेडी करा के लाओ, वो कागज रेडी करा के लाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मतलब समझ जाइए कि मुझे नहीं लग रहा था, मतलब मुझे बहुत परेशानी हुई, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे हस्बैंड जी काम करने में वैसे ही बहुत हिचकिचाते हैं, नहीं उनको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तो करना पड़ेगा ही, घर लेना है तो करना ही है। तो फिर ऐसा हुआ हम लोग को, फिर हम लोग सब कुछ सारा कागज, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे कागज को रेडी किया। उसके बाद में फिर जमा किया। हमें लग रहा है कि 2 बजे 2:30 बजे, हाँ फिर बीच में एक बार ब्रेक हो गया था कि हाँ सारे लोग खाना खाने जा रहे हैं। फिर मुझे लगा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि लग रहा है आज नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग ट्यूसडे को आते हैं। मैंने बोला कि नहीं जाएंगे, अब आए हैं तो कर ही जाएंगे।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है देख लेते हैं। अगर इतना देर जैसे, उसके बाद हम लोग भी कुछ खाने पीने चले गए थे, क्योंकि जानते ही आप लोग पेट में बच्चा रहता है तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए हमेशा। तो मैं खाने चली गई, पानी पी के जब आई मैं वहाँ से, तो मैंने सर से बोला कि सर जल्दी करा दीजिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। उसके बाद में हम बता रहे हैं आपको, हमारी रजिस्ट्री हो गई, कंप्लीट हो गया, मेरी फोटो वोटो खींची गई, सब कुछ हुआ, हो गया। होने के बाद भी नहीं मुझे घर मिल पाया। यहाँ तक आप सोचिए, जब मुझे नहीं मिल पाया घर, रजिस्ट्री होने के बाद जब मैं घर आई, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ चलो अच्छा है, मैं अपने घर में जाऊंगी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। मतलब इतनी परेशानियों के बाद, मतलब मेरे आंख से आंसू आने वाले हैं, लेकिन मैं घर पे आने के बाद इतना एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। मैं आपको अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर सकती हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपके सामने रोऊं या हंसूं, क्योंकि जब तक मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई थी या मेरा लोन नहीं हुआ तब तो मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। जब मेरी रजिस्ट्री हो गई, जब मैं घर आई, तो मुझे लगा कि जैसे होता ना कि ताकत और एक हिम्मत मिल जाती है कि हाँ चलो, जैसे होता ना कि जब घर बनता है तो नींव खड़ी जाती है, तो आदमी सोचता है कि हाँ चलो अब लगता है मेरा घर बन जाएगा। तो उस तरह से मुझे हिम्मत मिली। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, भगवान पे भरोसा हमेशा रखिएगा। भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी, अपने अंदर पेशेंस रखिएगा कि हाँ जो भी आप चाहोगे आपको भगवान सब कुछ देंगे, बस पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। तो मैं जब घर पर आई तो मैं बहुत खुश थी। उस दिन मैंने भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ाया था और मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर भी मुझे घर नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया कि जब भी मैं बिल्डर को, मैं जब अपने किराए के मकान में दिल्ली में किराए पर रहती थी, 5,000 का मैंने रेंट पे रूम लिया हुआ था। मतलब बहुत खराब नहीं था, अच्छा ही था, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि चलो बिल्डर के पास फोन करते हैं और अपने घर में शिफ्ट होते हैं। तो हमें लगा लास्ट दिसंबर का टाइम था, हम लोगों ने फोन किया। तो जब फोन किया तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक, समझ जाइए मुझे 1 हफ्ते तक टाला उन्होंने कि अभी घर रेडी नहीं है, अभी घर में काम चल रहा है, अभी घर में सामान नहीं दिए हैं। फिर भी मुझे मतलब इतना गुस्सा आता था। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी ना मिले, मुझे घर में शिफ्ट होना ही है। होने के बाद भी काम चलता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, इतनी देर जैसे इंतजार किया वैसे कुछ दिन और इंतजार करो। फाइनली मैं जनवरी 15 तारीख को 2019 में अपने घर में आई हूँ। और मैं फ्रेंड्स आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश थी। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने घर में आते हुए। मैं अपने घर में जब आई तो मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं अपने घर के फ्रंट में जब घुस रही थी ना, तो धरती माता को ऐसे पैर छू के आई और मैंने बोला कि हे धरती माता, जैसे मैं आज घर में प्रवेश कर रही हूँ वैसे ही मुझको मतलब हमेशा खुश रखना। इस घर में दुख हो सुख हो, अपने घर में इंसान आदमी रहता है। आपको फ्रेंड्स ये भी लगता होगा कि जब इंसान अपने घर में रहता है तो अपने फ्रीडम के साथ रहता है, कि जैसे अपने घर में हुआ, अपने घर एक सपना होता है अपने घर का। मुझे भी बहुत सपना था अपने घर का कि मैं अपने घर में अपने घर को सजाऊं, अपने घर में मेरा बच्चा हो, उसमें फंक्शन हो, जन्मदिन मनाऊं, मतलब जो भी फंक्शन हो, हर सारा त्यौहार मनाऊं उसमें अपने घर में। किराए के मकान भी कोई खराब नहीं था, मतलब या खराब होता नहीं है, घर घर ही होता है, कि चाहे अपना हो या पराया हो, किसी का भी हो। लेकिन ये होता है कि मतलब अपने घर में क्या होता है, अपने घर में आदमी अपने फ्रीडम से सब कुछ कर सकता है। और किराए के मकान में होता है ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इतना पानी यूज नहीं करना, इतना बिजली बिल नहीं चलाना, इतना नहीं करना। तो हम ये चाहते हैं, मतलब आप लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब मैंने जो गलती की थी, आज 2019 में मुझे घर मिला। अब उसके बाद आज मुझे 2 साल हो गया है घर में रहते हुए। 2022 में जनवरी में 15 तारीख को मुझे घर लिए हुए 3 साल हो जाएगा। मेरी बेटी 2 साल की है। मेरी बेटी का नाम वागीशा चौबे है। और मेरी बच्ची जो है, तो हम बेटी से भी मिलाऊंगी आप लोगों को, अपने हस्बैंड से भी मिलाऊंगी, और मेरे फैमिली में जितने सदस्य हैं सबसे मिलाऊंगी। मैं अपने घर का भी टूर कराऊंगी आपको, जिसके बारे में मैंने आज जिस टॉपिक पे आपसे बात की है। मैं अपना घर भी दिखाऊंगी आपको, और आप घर देख के बताइएगा कि मेरा घर कैसा है। और बहुत बड़ा नहीं है घर, लेकिन हम मतलब होता है ना कि हम दो हमारे दो, लेकिन अभी हम दो हमारे एक ही हैं, तो उसके लिए हमारा घर बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखिएगा और बताइएगा कमेंट में। और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, या मुझे बोलने में भी कोई परेशानी हो, या आपको लगे कि मुझे करना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेरी गलती बताएं। और मैं अगले से नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगी तो अपनी कमी को हटा दूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गलती ना करूं। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है। और मेरा पहला मतलब फर्स्ट ब्लॉग था, तो मैं बहुत डरी हुई भी हूँ। तो मैं बस फ्रेंड्स आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करिएगा।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी घर ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं और उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो कृपया करके बीच में जॉब ना छोड़ें, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ ना हो। मैं अपनी परेशानी आपके साथ इसीलिए शेयर की हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप बस ये इतना करिएगा कि हमको अपना प्यार और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और ऐसी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं हमेशा डालती रहूँगी, ब्लॉग डालती रहूँगी, और आपको रोज़ नए नए ब्लॉग मिलेंगे। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग डालूँ, और मैं अपने जल्दी से जल्द अपने फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलाऊंगी, और टूर का भी पूरा विजिट आपको दूंगी। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत रही है, और हमको सपोर्ट करिए, हमें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। अब डेली ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाइए कि आपको मैं न्यू व्लॉग डालती रहूं और आप देखते रहें। और आप ये भी बताइएगा कि किस पे मैं व्लॉग बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स को और देखूंगी, पढ़ूंगी, और उसके बारे में मतलब बनाऊंगी भी। और इसी के लिए मैं बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।